जिंदगी की जद्दोजहद तो चलती रहेगी सीमा, लेकिन इंसान को जितनी खुशियां मिले ना, उसके साथ जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियों के नाम पर जिसके दामन को छलनी कर दिया गया हो, वो खुशियों के बारे में सोच भी कैसे सकता है? अब तो खुशियों के ख्वाब देखने से भी डर लगता है कि कहीं खुशियों के ख्वाब देखे और गम मिले तो दुख और बढ़ जाएगा। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कम झेले, लेकिन वो तुम्हारा पास्ट था सीमा। अपना पास्ट छोड़ो और भविष्य की ओर देखो ना। ये उम्र तो बस हंसने, गाने और सही मायने में जिंदगी जीने के लिए। और तुम हो कि गम का दामन ही नहीं छोड़ना चाहती। नहीं, गम मेरा दामन नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि आज तक खुशियों की तलाश में भटकती रही, लेकिन मिला तो गम ही है जो खुशियों के नकाब पहने हुए था। और जब गम ही मिला है तो गम की ही बातें करूंगी ना। नहीं सीमा, तुम्हारी तलाश में कोई कमी रह गई होगी, वरना खुशियां बांटने वाले कहां नहीं है। अब मुझे देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूं, लेकिन तुम बस गम की बातें करती रहती हो। हालात की ठोकरों से टूटा हुआ इंसान इतनी जल्दी संभल नहीं पाता आदर्श। और जिस पर गुजरती है ना, उसे इस बात का एहसास होता है। भगवान न करे कि कभी तुम्हें उस दर्द से गुजरना पड़े जिस दर्द से मैं गुजरी हूं। तुम कह रही हो कि जिस पर गुजरती है उसको ही दर्द का एहसास होता है, जबकि मैं अपने एहसासों के साथ खुद को तुम्हारे दर्द के करीब पा रहा हूं। ये तुम्हारा अपनापन है आदर्श, और थैंक्स कि तुम मेरे दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती। मैं तुम्हारा वो दर्द देखना भी नहीं चाहता सीमा, क्योंकि कई बार अपना दर्द दिखाना ना, वो पुराने जख्मों को कुरेदने वाली बात होती है। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं कि सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। हर रात के बाद दिन का आना तय है, और दिन के बाद रात का। सुबह का सूरज हर गम को दूर कर देता है सीमा। तुम्हारे जीवन में भी कल का सूरज है ना, वो खुशियों का उजाला फैलाने वाला है, और तुम्हें उसका स्वागत मायूसी से नहीं, खुशी से करना होगा। ये जिंदगी की रीत है सीमा, कि एक सपना टूटता है ना, तो दूसरा सपना आंखों में जन्म ले ही लेता है। और सपने देखने का अधिकार सबको है, तो तुम्हारी आंखों में सपना क्यों नहीं है सीमा? सपने हैं आदर्श, लेकिन टूटे हुए। कांच की तरह टूटे हुए इन सपनों में मुझे अपना अस्तित्व भी टूटा हुआ नजर आता है। मुझे और सपने मत दिखा। सपने देखने से डर लगता है। खुशियों की आस में बहुत धोखे खाए हैं मैंने, अब और धोखा नहीं खाना चाहती। रास्ते पर चलते चलते अगर ठोकर लग जाए ना, तो इंसान रास्ता छोड़ नहीं देता। अगर रास्ता पथरीला हो तो वो रास्ता बदल देता है, लेकिन अपनी मंजिल की उम्मीद तो नहीं छोड़ देता ना। और तुम हो कि निराशा वाली बातें कर रही हो। तुम नहीं जानते आदर्श कि मैंने किस कदर धोखा खाया है। मैं जानना भी नहीं चाहता सीमा, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जिंदगी के हर कदम पर ना एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी कभी थमती नहीं है, और तुम हो कि जिंदगी के डोर को थाम कर रखना चाहती हो। नहीं सीमा, जिंदगी को खुशियों के बहाव में बहने दो, मंजिल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो आदर्श, लेकिन अब अपनी तकदीर पर यकीन नहीं है मुझे। मेरे प्यार पर यकीन करके देखो सीमा, तकदीर पर भी यकीन आ ही जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं सीमा, और तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं।
है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में, है एकता की शान तिरंगे के रंग में, है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में, है एकता की शान तिरंगे के रंग में। झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा, झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। हेलो। हेलो, नमस्कार बहन जी, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी हूँ। सीमा कैसी है? वो भी ठीक है। अब तो सीमा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। अब कम से कम काम में तो व्यस्त रहती है, वरना जब वो आई थी तो उसकी आंखों से तो आंसू ही नहीं सूख रहे थे। दरअसल बहन जी, मैंने उसी के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया था। बहन जी, जिस गम से रूबरू होकर सीमा यहां से गई है, उसका गम ऑफिस में काम करने से दूर नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ। बहन जी, सीमा भले ही अपने आंसू आपको ना दिखाए, लेकिन घुटन तो उसके दिल में जरूर होती होगी, जिसका एहसास ही हम कर सकते हैं। और ये एहसास ही हमें इतना दुखी कर देता है, तो उसे कितना दुखी करता होगा जिसने ये सब भोगा है। बहन जी, हम समझ रहे हैं भाई साहब, पर हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन करना तो आपको ही है बहन जी। आपको ही उसे समझाना होगा, उसके दर्द को समझना होगा। और सीमा का दुख तभी दूर हो सकता है जब उसकी दूसरी शादी कर दी जाएगी। दूसरी शादी? हाँ, वैसे हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सीमा इस बात के लिए राजी नहीं होगी। मुझे तो लगता है उसका शादी जैसे रिश्ते से विश्वास ही उठ गया है। समझती हूं मैं, लेकिन आप ही को उसे समझाना होगा, उसे रिश्तों पर यकीन दिलाना होगा, तभी उसकी जिंदगी पर जो ये गम के बादल छाए हुए हैं वो छट जाएंगे। बहन जी, पहले आपके पास मौका नहीं था क्योंकि सीमा आपके पास नहीं थी, लेकिन अब तो वो आपके साथ है। आप समझाइए उसे, हर आदमी धोखेबाज नहीं होता, हर रिश्ते का अंजाम एक जैसा नहीं होता। आप सही कह रही है, मैं सीमा से बात करूंगी। जरा मेरी भारती से बात करवा देंगी प्लीज? नहीं नहीं, भारती यहाँ नहीं रहती। क्या? वो तो अब तक वहां से वापस से नहीं आई, हम तो कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं भारती से बात करके देखती हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जी नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, हमारी भारती अभी तक सीमा के घर रहने नहीं गई है। क्या? मुझे नहीं लगता उसके साथ सब कुछ ठीक है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम। इस घर के लोग मुझे अपने घर की बहू समझते हैं, जबकि मैं इस घर की बहू नहीं हूं। और बा के पैर में मोच आई है, फिर भी वो इसी बात को लेकर बैठी हुई है।
कि वो तुम्हारी और मेरी शादी पारंपरिक ढंग से करवाना चाहती हैं। आदर्श, कुछ भी करो, कैसे भी करके तुम्हें इस शादी को रोकना ही होगा। आदर्श, प्लीज। सोच तो मैं भी रहा हूं, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोका जाए।